Namaste to all. My today's lecture is about the essay entitled as The Generation Gap by Benjamin Macklin Spock. In this essay, the writer Benjamin Macklin Spock talks about the generation gap, the gap between two generations, disagreements. I will start reading the text of this essay. Rebelliousness against parents is a natural, inevitable aspect of adolescence. यहाँ पे जो बेंजामिन मैकलिन स्पॉक है वो कहते हैं कि भाई जो रेबेलियसनेस है, जो विद्रोह है अगेंस्ट पेरेंट्स इज़ नेचुरल, इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ द एडोलेसेंस. जो हमारी एक एज होती है युवावस्था, यस, उसमें मतलब हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट इज़ फाउंड इन ईच एंड एवरी एडोलेसेंस. यस, मतलब इट इज़ नॉट सो स्ट्रेंज. ये इतना अलग भी नहीं है कि भाई अगर कोई अगेंस्ट जाता है, पेरेंट्स ने जो एक लाइन ड्रॉ कर रखी है उसके अगर कोई अगेंस्ट जाता है तो वो गलत है. नहीं, ये सब में पाया जाता है. इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इनएविटेबल. इनएविटेबल मीन्स दैट इज़ अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं करा जा सकता. यस, सब में पाया जाता है कि कुछ में ज़्यादा कुछ में कम. इट असिस्ट दैम इन गिविंग अप द कम्फर्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम, अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस, वर्किंग फॉर प्रोग्रेस. और जो रेबेलियसनेस है अगेंस्ट पेरेंट्स, ये जो एडोलेसेंस हैं, जो युवा हैं, यंग पीपल हैं, उनको उनके जो कंफर्ट्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है, होम की सिक्योरिटी, ये सब अपने घर पे रहते हैं एकदम सेफली, इन सब को गिव अप करके कुछ अचीव करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करती है. जो ये रेबेलियसनेस है ये उनको मोटिवेट करती है. इट मोटिवेट्स दैम just to give up the comforts and security of home and motivates them to achieve the real independence and working for progress. कि भाई वो खुद अपना जो इंडिपेंडेंस है उसको अचीव करें और काम करें किसके लिए, प्रोग्रेस के लिए. The most basic problem for the young person, though he doesn't usually think of it in these terms, is to find इज़ ऑन आइडेंटिटी. यस, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है एक यंग मैन के लिए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको समझ ही नहीं आता मतलब अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाए. टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिजायर्स टू बी एंड टू गेट स्टार्टेड बीइंग ए पर्सन. और कई बार तो उसको यही समझ नहीं आता कि वो मतलब उसकी डिज़ायर है क्या बनना है उसको. यस, किस टाइप का इंसान बनना है उसको. दिस डजंट मीन जस्ट द स्पेसिफिक जॉब he'll टेक और द हॉबीज़ he'll enjoy. और आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई वो कोई जॉब ले लेगा, कोई स्पेसिफिक जॉब ले लेगा तो ठीक है, उसकी सारी डिजायर्स कंप्लीट हो जाएंगी, वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा, या फिर उसकी जो हॉबीज़ हैं उनको वो इंजॉय करेगा. ठीक है, इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी he'll end up with, how he'll be thought of by his parents, friends, family and himself. बट इसका मतलब ये है कि जो भी वो बनेगा, और कैसे पता चले कि वो क्या बनेगा, तो मतलब उसके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे उसके बारे में, उसकी फैमिली, और वो खुद अपने बारे में क्या राय रखेगा. इट इज़ नॉट सो मच ए मैटर ऑफ कमिंग टू कॉन्शियस डिसीजंस, इट्स गेनिंग ए सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद ए जॉब टू डू. और जो मतलब उसके इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट सो मच मैटर ऑफ कमिंग टू कॉन्शियस डिसीजंस, कि भाई वो सारे डिसीजंस जो हैं वो मतलब अच्छे ही ले. ठीक है, इट्स गेनिंग ए सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन. आप जो डिसीजंस लेते हो समटाइम इट प्रूव्स रॉन्ग और समटाइम इट प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर. ठीक है, तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर कि यस आप यू आर इनफ इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. देर आर 3 principal elements that go to make up the identity an individual finally achieves. अब बेंजामिन मैकलिन स्पोक के अकॉर्डिंग देर आर 3 elements, 3 एलिमेंट्स हैं जो आपको अपनी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसको अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द कैरेक्टर. सबसे जो पहला और जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कैरेक्टर.
कैरेक्टर ही वॉज डेवलपिंग ऑल थ्रू चाइल्डहुड, और वो कैरेक्टर जो उसने एडोलेसेंस ने, एक यंग पर्सन ने अपने पूरे बचपन से, जिसको पूरे बचपन के थ्रू उसको बनाया. ए बॉय बिगनिंग एट अबाउट द एज ऑफ 3 हैज़ बीन स्ट्राइविंग टू बी ए मैन जस्ट लाइक हिज फादर एंड द लिटिल गर्ल टू बी लाइक हर मदर. और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन मैकलेन स्पोक, एक लड़का जो सिर्फ 3 साल जो शुरू करता है 3 साल से, 3 साल की एज से, क्या करना, अपने फादर की तरह बनना. वो कैसा बनना चाहता है बचपन में, जस्ट लाइक हिज फादर, एंड द लिटिल गर्ल टू बी लाइक हर मदर. और एक लड़की किसकी तरह बनना चाहती है, अपनी माँ की तरह. सो दे हैव हैड टू कास्ट देमसेल्व्स इन द मोल्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स. और इसलिए उन्होंने अपने आप को कौन से ढांचे में ढालने की कोशिश करी, अपने पेरेंट्स के ढांचे में. दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स. और वो किससे बने, किस जैसे, कहाँ से बने, कहाँ से सीखा उन्होंने, अपने पेरेंट्स से. बट टू बिकम एन इफेक्टिव एडल्ट, एन इंडिविजुअल मस्ट ब्रेक ऑफ most of his dependence on his parents, not just to free enough to leave home, but to develop ideas and aims of his own so that he can help to solve the existing problems of the society in which he will live. But according to Benjamin Maclean spoke, चलो ठीक है, बचपन में इन चाइल्डहुड एक लड़का अपने फादर की तरह बनना चाहता है और एक लड़की अपनी माँ की तरह, और हम अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं. बट अकॉर्डिंग टू बेंजामिन मैकलेन स्पोक, अगर हमें खुद की आइडेंटिटी डेवलप करनी है, खुद अगर हमें इंडिपेंडेंट बनना है, तो हमें इस जो ये खिंचाई जो लाइन है ना, इसको ब्रेक करके अपना खुद के आइडियाज़ को डेवलप करना पड़ेगा, खुद के एम को सेट करना पड़ेगा. और अगर हमने खुद के आइडियाज़ डेवलप करे, खुद का एम सेटअप करा, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस सोसाइटी में, उनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं और खुद क्या बनेंगे, इंडिपेंडेंट. यस, हिज फीलिंग्स ऑफ इम्पेशेंस एंड क्रिटिसिज्म टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स आर what put him on the lookout for new ideas, new methods which may better solve problems of the day, and incidentally also show up his parents' generation as pretty well stuck in the mud. Okay, और ऐसा करके क्योंकि हर जो यंग पर्सन होता है, जो एडोलेसेंस होता है, जो हम जितने भी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो नौजवान बच्चे, तो उनमें क्या होता है कि वो सब क्या होता है, उनमें इतना उनका पेशेंस लेवल इतना नहीं होता, और वो थोड़ा उनमें क्रिटिसिज्म भी होता है, किसके, टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स के, कि भाई हाँ, हमें पेरेंट्स टोकते हैं, हमें हर बात पे जज करते हैं, ठीक है, यस, तो दे आर नॉट डूइंग राइट, और हम जो करें वो भी इतना गलत नहीं है, फाइन. तो ये चीज़ उनको क्या करती है, जब वो अपने न्यू आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, उनके अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं, तो फिर क्या करें, वो सीखेंगे, दे विल लर्न हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द डे, कि कैसे अपनी दिनचर्या की डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको कैसे सोल्व करा जाए. यस, और ऐसा करके दे विल शो टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं कि ओके, मतलब हम भी कुछ हैं, वी आर समथिंग एंड वी आर डूइंग समथिंग नॉट स्पेशल, बट येस वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं. हाउ स्ट्रॉन्ग द रिबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज एंड वॉट फॉर्म इट टेक्स इट ए सेकेंड एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग हिज इवेंचुअल आइडेंटिटी. तो बेंजामिन मैकलेन स्पोक ने 3 एलिमेंट्स की बात करी, जिसमें पहला जो एलिमेंट आया दैट इज़ चाइल्डहुड. यस, जो हम चाइल्डहुड डेज में अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा कैरेक्टर है उसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग. यस, कि यस, जो एक लड़का है वो कैसा बनना चाहता है, अपने फादर की तरह, और जो लड़की है शी वॉन्ट्स टू बी जस्ट लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है. सेकेंड जो एलिमेंट आया, सेकेंड एलिमेंट है कि भाई जितनी रेबेलियसनेस, जितना ये विद्रोह जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही हम डिटरमाइंड होंगे क्या करने के लिए, क्या पाने के लिए, जस्ट टू मेक अवर ओन आइडेंटिटी. यस, तो मतलब स्ट्रॉन्ग रेबेलियसनेस. फर्स्ट एलिमेंट कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू आउट चाइल्डहुड. सेकेंड एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रेबेलियसनेस. क्यों स्ट्रॉन्ग रेबेलियसनेस, मतलब जितनी हमारी जो रेबेलियसनेस है, जितना हमें मतलब विद्रोह है, जो खिंचाई लाइन है उसके अगेंस्ट, वो हमें पुश करता है क्या करने के लिए, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए. यस, ओके.
द थर्ड एलिमेंट इज द नेचर ऑफ द टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ द टाइम्स। और अब जो थर्ड एलिमेंट जिसके बारे में बेंजामिन मैकलिन स्पोक ने बात करी, दैट इज अबाउट द नेचर ऑफ टाइम्स। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग डील करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यस, तो हम मतलब जब जिस चीज़ की नीड होती है अगर हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यस वी कैन सेट आवर गोल एंड देन वी कैन अचीव आवर गोल एंड नो वन कैन स्टॉप अस। Many of the advances of civilization, technical inventions, scientific discoveries have been conceived by young people just on the threshold of adulthood। और ये फिर बाद में बेंजामिन मैकलिन स्पोक कहते हैं कि जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है, वो सब किसने करी? जितने भी यंग पीपल थे उन्होंने करी। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? इम्पेशेंट थे। यस, उनमें एक ईगरनेस थी कुछ करने की। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट सो बैड। यस, अगर आप इम्पेशेंट है, इट इज़ गुड फॉर योर करियर, फॉर योर ग्रोथ।